I2। अब इससे क्या बनना है आपका, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, एक बना बेरियम ब्रोमाइड। एक बनना है आपका बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब देखिए यहां पर आपके Br कितने हैं, 2, यहां कितना है 1, आपने यहां 2 लगा दिया। यहां पर I कितने हैं 2, यहां कितना सिंगल, यहां 2 लगा दिया। तो ये होगा कि आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसी प्रकार इस चैप्टर में आपकी और रासायनिक समीकरण है, यानी कि शब्द समीकरण है, और उन शब्द समीकरण को आपको रासायनिक या संतुलित रासायनिक समीकरण में चेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो जिस प्रकार मैंने इनको आपको करके दिखाया है, इसी प्रकार जो अन्य समीकरण हैं तो उनको आप कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन है जो 1-2 है, मैं बता रहा हूं। अगर वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए वो करा कि वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। बात आती है वियोजन। मैंने बताया था वियोजन होता है टूटना, जब कोई एक अभिकारक पदार्थ एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो वहां पर जो होती है वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे CaCO3, इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका उल्टा, कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसको यानी कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया वियोजन ये आपकी वियोजन है, और इसी वियोजन को यदि हम संयोजन बनाए तो इसको संयोजन अभिक्रिया बनाए तो क्या कैसे करेंगे कि जो आपके उत्पाद हैं इन उत्पादों को आप अभिकारक बना दो, CaO प्लस CO2 तो क्या बन गया CaCO3। तो जो क्वेश्चन में था कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत क्यों हैं, आपके सामने है। वियोजन अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक पदार्थ था, संयोजन अभिक्रिया में वो उत्पाद है। वियोजन अभिक्रिया में जो आपका उत्पाद था, संयोजन अभिक्रिया में वो क्या है आपका अभिकारक है। तो इसलिए
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया भी है और मैंने आपको प्रयोग करके बताया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ X, कि X कोई पदार्थ है जो भूरे रंग का है, भूरे रंग का है, कैसा है, चमकदार है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह पदार्थ काला पड़ जाता है, तो उस इनका जो पदार्थ है X, उस पदार्थ का नाम क्या है, और वायु से क्रिया करने के बाद जो यौगिक बना वो यौगिक क्या है। देखिए जब मैंने आपको उपचयन पढ़ाया था तो उस उपचयन में मैंने आपको बताया था कि आप कोई चाइनीज डिश लो या कोई चाइना की प्लेट लो, उस प्लेट के अंदर आपने कॉपर का कोई टुकड़ा रख दिया, कॉपर का टुकड़ा रखा, और जब आप उस जो डिश है जब आप उसको गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद क्या देखते हो कि जो ये कॉपर का टुकड़ा रखा है ये काला हो जाता है। ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अर्थात जो कॉपर है वो वायु की उपस्थिति में गर्म होने पर कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है कैसा होता है, वो कलर ब्लैक होता है, मतलब काला होता है। आपने कॉपर लिया और कॉपर को वायु के साथ गर्म करा, तो जब वायु के साथ गर्म करके ये चिन्ह आता है गर्म करने का, मैंने आपको बताया था, और जैसे ही आपने उसको वायु के साथ गर्म करा तो वो आपका कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। जो कैसा होता है, आपका सॉलिड होता है। ये गैस है, ये कैसा आपका सॉलिड है। आपको 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो, तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। तो अब अगर उस चमकदार पदार्थ का जो X है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, कॉपर। और उस पदार्थ से जो यौगिक बना, जो ठोस है, उस यौगिक का नाम क्या है, उस यौगिक का नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड। जो कैसे रंग का है, जो काला है, जो काले रंग का है। अब अभ्यास में देखिए एक क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये देख लो, अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
अपक्षेप मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि जब आप कोई बिलियन बनाते हैं तो उस बिलियन में जो भी आपने पात्र लिया है उस पात्र में जिसमें आपने बिलियन बनाया है तो उसकी जो तलैटी होती है, नीचे जो उसकी तली होती है, तो उस तली में एविले पदार्थ के रूप में जो आपका जमने वाला पदार्थ है उसको हम अपक्षेप कहते हैं। अपक्षेप कहते हैं। ये जो पदार्थ होता है कैसा होता है? एविले, जो विलय नहीं होता है, जो खुलता नहीं है, कैसा होता है? ये ठोस के रूप में नीचे एकत्र हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। और इस अपक्षेप का बनना ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने कांच के एक बीकर में पानी लिया, उसमें कुछ रेत डाल दिया, रेत, तो आप कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि जो रेत के जो कण हैं, तो वो जो आपने प्रखनली या जो भी आपने ट्यूब या जो भी आपने वो पात्र लिया है, तो उस पात्र की तलैटी में वो रेत के कण जम जाते हैं और उसके अंदर जो कुछ धूल मिट्टी जो कण होते हैं या कुछ जो होते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं और रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो वो रेत के जो कण हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? अपक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? अपक्षेप। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, Na2SO4 प्लस BaCl2 बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहां पे जो BaSO4 हैं, तो जब इनकी हम रिएक्शन कराते हैं तो इनको जब यानी कि हमने कोई, मैंने आपको बताया था एक बार फिर दोबारा समझ लो, कोई आपकी ये एक प्रखनली है और इस प्रखनली में आपका क्या है? Na2 का सोडियम सल्फेट का विलयन भरा है और जब इसी विलयन के ऊपर जब इस विलयन में हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाते हैं तो क्या होता है कि इस विलयन में BaSO4 का एक सफेद अपक्षेप इस विलयन के नीचे तलैटी में एकत्र हो जाता है। तो इस अपक्षेप का बनना ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, तो इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन थे वो भी अधिकांश कराए हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी के उसमें कंप्लीट हो गए, जो कुछ अलग से क्वेश्चन थे मैंने आप कंप्लीट कर दिए। तो ये चैप्टर आपका पूर्ण हुआ और इस वीडियो में मात्र इतना ही।